हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी इस वीडियो में आपको व्यावसायिक क्रियाओं के वर्गीकरण के बारे में बताऊंगी। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाई हैं जिसमें मैंने व्यवसाय, पेशे और रोजगार के बारे में आपको बताया था। अब इस वीडियो में मैं आपको उद्योगों का अर्थ, प्रकार, वाणिज्य का अर्थ और प्रकार के बारे में बताऊंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि एक व्यवसाय उद्योग और वाणिज्य दोनों को मिलकर बनता है। इस वीडियो में मैं आपको व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण बताऊंगी। हमें किसी भी वस्तुओं का उत्पादन करने व उनको उत्पादन स्थान तक पहुंचाने यानी उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। ये सब क्रियाएं व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। संक्षेप में उत्पादन संबंधी क्रियाओं में उद्योग कहते हैं। और जब ये उत्पादन उद्योग में जब सामान तैयार हो जाता है, उसे कारखानों से लेकर उसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए जो क्रियाएं आती हैं वो वाणिज्य के अंतर्गत आती है। इन क्रियाओं को हम इस प्रकार से समझा जाता है। व्यावसायिक क्रियाएं 2 प्रकार की होती है। किस प्रकार की? एक उद्योग और दूसरी वाणिज्य। उद्योग के अंतर्गत क्या नाम कहते हैं, हम कच्चे माल से उपयोगी वस्तुएं तैयार करते हैं। और वाणिज्य के अंतर्गत आता है व्यापार और नंबर 2 व्यापार में सहायक क्रियाएं। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी उद्योग क्या है। उद्योग वे समस्त क्रियाएं हैं जिससे कच्चे माल को तैयार करके उपयोगी और अच्छी चीज़ें बनाई जाती हैं। और इसका तात्पर्य उत्पादन और निर्माण से है। उत्पादन के अंतर्गत प्रदान की गई पदार्थों से उपयोगिता सर्जन किया जाता है, अर्थात जो कच्चा माल होता है उससे ऐसी वस्तुएं तैयार की जाती हैं जो उपभोग करने योग्य होता है। उद्योगों में 3 प्रकार का माल तैयार किया जाता है। एक होता है उत्पादक माल या पंजीकृत माल। जिन वस्तुओं को दूसरे उद्योगों द्वारा उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है उसे उत्पादक वस्तुएं कहलाती है। जैसे कि मशीनरी, प्लांट, यंत्र आदि। जैसे मशीनरी वगैरह जो होती हैं वो मशीनरी किसी और चीज़ के इस्तेमाल में काम आती है। प्लांट बनाए जाते हैं, औजार बनाए जाते हैं जो दूसरे उद्योगों में काम आते हैं। नंबर 2 उपभोक्ता माल। उपभोक्ता जिन वस्तुओं का उत्पादन अगर जिस कंपनी या फैक्ट्री में किया जाता है सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है और उपभोक्ता उसे तुरंत इस्तेमाल कर लेते हैं, उसे उपभोक्ता माल कहते हैं। उदाहरण के लिए डबल रोटी, कपड़ा, दवाइयाँ। ये तो आप जानते होंगे कि डबल रोटी, कपड़ा, दवाइयाँ जहाँ पे तैयार की जाती हैं सीधे ये उपभोक्ताओं तक पहुंचती है और उपभोक्ता इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। नंबर 3 है मध्यवर्ती माल। कई उद्योग ऐसी भी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनकी दूसरे उद्योगों में प्रोसेस करके नई वस्तु बनाई जाती है। जैसे प्लास्टिक है, रबड़ है, एल्युमिनियम है। कहीं पे ये एल्युमिनियम प्लास्टिक तैयार की जाती हैं, किसी फैक्ट्री में एल्युमिनियम प्लास्टिक से दूसरी उपयोगी वस्तुएं तैयार की जाती हैं और फिर वे उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती हैं। उद्योगों के भी कई प्रकार होते हैं। उद्योगों के 3 प्रकार होते हैं वास्तव में। एक प्राथमिक उद्योग, दूसरा गौण उद्योग, तीसरा तृतीय श्रेणी के उद्योग अथवा सेवा उद्योग जिन्हें कहा जाता है। सबसे पहले प्राथमिक उद्योग। प्राथमिक उद्योग में नंबर 1 में आता है जन्नांकी उद्योग, दूसरा निष्कासन उद्योग। जन्नांकी उद्योग में कौन कौन से आते हैं? पशुपालन, मुर्गी पालन, पौधारोपण। और निष्कासन उद्योग में आते हैं खनन, खुली खान और तीसरा कृषि। फिर हमारा दूसरा है गौण उद्योग। गौण उद्योगों को भी 2 भागों में बांटा गया है। गौण उद्योग को निर्माण उद्योग और रचनात्मक उद्योग। निर्माण उद्योग में आता है चीनी, सीमेंट, कपड़ा। और रचनात्मक उद्योगों में आता है भवन, सड़क और पुल। तीसरा हमारा होता है तृतीय श्रेणी के उद्योग अथवा सेवा उद्योग। इसमें आता है यातायात, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, संग्रहण। अब मैं आपको बताऊंगी वाणिज्य। वाणिज्य जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉमर्स। इसका अभिप्राय उन समस्त क्रियाओं के योग से है जो वस्तुओं सेवाओं के आदान प्रदान में उत्पन्न होने वाली व्यक्ति, स्थान, समय, जोखिम, वित्त व सूचनाओं की बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती है। देखिए, हम सामान तैयार करते हैं, उसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, स्थान की, समय भी लगता है, इसमें रिस्क फैक्टर भी होता है, सूचनाएं भी हमें प्रदान करें कि कहाँ पे क्या चीज़ ज़रूरी है। इन सभी चीज़ों को संयुक्त रूप से क्या वाणिज्य अर्थात कॉमर्स कहा जाता है। इसके अंतर्गत आता है उत्पादन स्थान,
उत्पादन स्थान से आता है क्रय विक्रय व सहायक क्रिया अर्थात वाणिज्य। तीसरा है उपभोग स्थान, जहाँ पे उत्पादन स्थान का मतलब जहाँ पे चीज़ें बनाई जाती हैं। फिर उसके बाद है क्रय विक्रय के लिए सहायक कार्य अर्थात वाणिज्य। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? उत्पादन यानी उद्योग। उद्योग के बाद हमें सहायक क्रियाएं अर्थात वाणिज्य चाहिए और तब जाके वो वस्तु उपभोग स्थान पर पहुँचती है। वाणिज्य के भी दो अंग हैं, दो भागों में बांटा गया है। वाणिज्य को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। नंबर 1 व्यापार, नंबर 2 व्यापार की सहायक क्रिया। अब व्यापार भी दो प्रकार का होता है, एक देशी व्यापार, दूसरा विदेशी व्यापार। देशी व्यापार कहाँ कहाँ होता है? स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और थोक व्यापार व फुटकर व्यापार। और विदेशी व्यापार का होता है आयात, निर्यात और पुनः निर्यात। अब मैं आपको बताऊंगी देशी व्यापार क्या होता है। जिन वस्तुओं का क्रय विक्रय देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है उसे देशी व्यापार कहते हैं। ये भी कई प्रकार का होता है, जैसे स्थानीय व्यापार अपने कस्बे जिले तक के सीमित होता है। राज्यीय व्यापार स्थानीय व्यापार से ऊपर होता है। ये एक व्यापारी राज्य स्तर पर व्यापारी करता है तो राज्य या प्रांतीय व्यापार कहलाता है। अंतर्राज्यीय व्यापार, अगर व्यापारी एक राज्य से दूसरे देश के विभिन्न राज्यों में व्यापार करता है तो उसे अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। अंतर्राज्यीय व्यापार में क्या कहता है? थोक व्यापार या फुटकर व्यापार। थोक व्यापार में क्या किया जाता है? जैसे कि थोक स्तर पे, फुटकर होता है कि छोटी छोटी चीज़ों को जैसे दुकानदार बेचता, थोक बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाता है। व्यापार का उद्देश्य क्या होता है कि अपने लाभ प्राप्ति के उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करना, वो व्यापार कहलाता। और ये व्यापार कितने स्तर पे होता है? देशीय व्यापार, राज्य व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है। अब हम बताएंगे विदेशी व्यापार। जब एक व्यापारी देश की सीमाओं को पार करके दूसरे देशों में व्यापार करता है तो उसे विदेशी व्यापार कहा जाता है। ये विदेशी व्यापार कई प्रकार का 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आयात व्यापार। अगर हम दूसरे देशों से चीज़ें खरीदते हैं, चीज़ें खरीद कर अपने देश में बेचते हैं तो वो आयात व्यापार कहलाता है। लेकिन इसी प्रकार अगर हम दूसरे देशों को चीज़ों को बेचते हैं तो वो कहलाता है निर्यात व्यापार। और तीसरा है पुनः निर्यात व्यापार, जिसमें हम एक जगह से चीज़ खरीद के फिर दोबारा दूसरी जगह बेचते हैं, दूसरे देशों को बेचते हैं तो उसे पुनः निर्यात व्यापार कहा जाता है। अब है व्यापार की सहायक क्रियाएं। किसी भी व्यापार को करने के लिए, व्यापार में बाधाओं को दूर करने के लिए व्यापार की सहायक क्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जो व्यापार की सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। क्योंकि व्यापार को करने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए हमें बहुत सारी क्रियाओं का से गुजरना पड़ता है। ये सभी क्रियाएं व्यापार की सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। ये व्यापार की सहायक क्रियाएं क्या है? सबसे पहले हमें अपने वस्तुओं को बेचने के लिए क्या नाम कहते हैं, मध्यस्थ की ज़रूरत होती है। क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारी चीज़ें कहाँ जा रही है, कैसे क्रय विक्रय करना है, तो हमें ये जो मध्यस्थ होते हैं वो हमें बताते हैं कि किस जगह पर किस सामान की क्या क्या ज़रूरत है और उन मध्यस्थों की सहायता से हम चीज़ों को बेचते हैं। नंबर 2 परिवहन एवं संदेश वाहन। हमें एक स्थान से दूसरे स्थानों पर अपनी चीज़ों को बेचने के लिए परिवहन की ज़रूरत होती है। और संदेश वाहन अर्थात टेलीफोन, ईमेल आदि, टेलेक्स आदि की ज़रूरत होती है ताकि हमें पता चले कि वहाँ पर क्या भाव चल रहा है या कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। तो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए क्या परिवहन की ज़रूरत भी होती है और संदेश वाहन की ज़रूरत भी होती है। नंबर 3 है संग्रहण, यानी कि हमें वेयर हाउस बनाने पड़ते हैं। कई बार हमारी जो चीज़ें होती हैं एकदम से हर मौसम में नहीं मिलती, तो जिस मौसम में मिलती है तो हमें उसको रखने के लिए भी क्या चाहिए? बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस भी चाहिए, जिसे भंडार गृह भी कहते हैं, ताकि हम जब चीज़ हो तब उसको खरीद ले और समय आने पर उसे उचित दामों पर बेच सके। इसके लिए भंडारण की ज़रूरत भी होती है। 3 है हमें बीमा। कई बारी वस्तुओं का क्रय विक्रय करने पर हमें संग्रहण के साथ साथ एक दूसरे जोखिम का भी स्थान होता है कि कहीं पे कोई चोरी ना हो जाए, आग ना लग जाए, तो इसलिए हमें उन चीज़ों के बीमा करने की भी ज़रूरत होती है। तीसरा है पांचवा है बैंकिंग। हम आजकल क्या नाम वित्त के व्यवसाय वित्त को हमारे व्यवसाय की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। कच्चे माल से लेकर निर्मित माल
तक के हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए क्या नाम कहते हैं पैसे की ज़रूरत होती है, और इस पैसे की व्यवस्था हमें क्या नाम कौन करवाता है? बैंकिंग। तो ये बैंकिंग के द्वारा किसी भी व्यवसाय को और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। नंबर 6, विज्ञापन। आज का युग प्रतियोगिता का युग है। आज क्या नाम कहते हैं कोई भी व्यापार में अगर हमें बहुत ज़्यादा तरक्की करनी है तो हमें विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है। विज्ञापन के द्वारा हम अपनी चीज़ों को बहुत दूर दूर तक के और बहुत कम समय पर पहुंचा सकते हैं। इसलिए हम विज्ञापन के माध्यम से अपने व्यापार को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि वस्तुओं के क्रय विक्रय में व्यक्ति, स्थान, समय, जोखिम, वित्त और सूचना की बाधाएं उपस्थित होती है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए हमें परिवहन, संदेश वाहन, भंडारण, बीमा, बैंकिंग और विज्ञापन की सहायता ली जाती है। और ये सभी जो क्रियाएं हैं हमारे व्यवसाय की में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये व्यवसाय में आने वाली बाधाओं को दूर करती हैं, और इसी से हमारा व्यवसाय आगे बढ़ता है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना लिंक दे रखा है। अगर आपको कुछ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें जाके अपने कमेंट बॉक्स में उसमें अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।